नमस्कार, मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कन्या राशि वालों के लिए 2025 के मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पिछले कुछ महीनों से हम लगातार हर महीने के हिसाब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महीना किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए क्या खास करने वाला है। अगर कोई समस्या नजर आती है तो हम ऐसा क्या करें, अपने स्वभाव में क्या परिवर्तन लाएं या अपनी कार्यशैली में क्या परिवर्तन लाएं जिससे कि वो महीना आसानी से गुजर जाए और वो परेशानी भी आसानी से गुजर जाए। हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक वेलबींग कोच भी हैं और आज हमारा मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, आप मुझे ये बताइए कि अब जब हम राशि दर राशि बात कर रहे हैं तो कन्या राशि की बारी आती है। अभी कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये महीना जो है वो थोड़ा सावधान रहने का है। सावधान ये रहना है कि समय इतना गड़बड़ नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ा क्रोध आ सकता है, ईगो आ सकता है। क्रोध भी आ सकता है, ईगो भी आ सकता है। मतलब सबसे बुरी चीज है ना ये क्रोध और ईगो। हाँ, जरूरत नहीं, इसका कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, फायदा नहीं है, नुकसान पक्का है। तो इससे बचना ही पड़ेगा। अच्छा। और अगर नहीं बच पाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके काम जहाँ कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में और ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग और सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होने का बन रहा है। तो इसीलिए इनको बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कोई भी गलती ना करें, बहुत ही सिस्टमैटिक समझदारी से चलेंगे, तभी जा करके इनका ठीक हो पाएगा। अच्छी बात ये है कि ये तो गड़बड़ बात हो गई ना। अच्छी बात ये है कि इनको वाइज डिसीजन लेने में, सही क्या है इस डिसीजन लेने के लिए कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इनको सही डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी भी रहेगी। शुक्र है। मतलब कि क्या सही है उसको अगर समझना चाहें तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इनको बुद्धि में आ जाएगी, नहीं ये सही है यार, गलत कर रहा हूँ मैं, गलत कर रही हूँ, ऐसे फील आएगा। तो अच्छे से मनन करिए, सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसको सुधार कर लीजिए फटाफट। देर मत कीजिए, क्योंकि अगर देर किया आपने तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करें आप गड़बड़ हो जाएगा। लोग पता नाराज हो गए, किसी के साथ कोई ऐसी बात कह दिया आपने, किसी को कुछ बोल दिया जो क्रोध से बोल दिया और व्यक्ति नाराज हो गया, मैं नहीं आ रहा जी कल से काम पे, हो गया काम गड़बड़। या बोल देगा नहीं मैं नहीं करता, जो करना है कर लो, तो फिर आप फंस गए। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत कूल होकर के शांति से चलें। इनके मन में थोड़ी निराशा काफ़ी समय से चली रही है। अच्छा। तो इसकी वजह से क्या है कि बाकी समय इनका बेहतर हुआ था, लेकिन अभी इधर बीच ही कुछ हो रहा है, 15-20 दिन से दिक्कतें शुरू हो रही हैं। उसके पहले थोड़ा बेटर ही था। अब ये समय संभाल लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इनका काम भी हो जाएगा और काम से इनका तरक्की करने के चांसेस भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो सकता है, सुधार कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे बारिश हो रही है, आप कहीं कह रही बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती, ऐसे करती हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो अगर आप सोचिए कि बारिश हो रही है, अब क्या करना है, तो आपको छाता है, रेनकोट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप ऐसे अपने आप को बचा कर आ सकती हैं, जा सकती हैं। तो इसलिए क्या आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका समय सही तरीके से समय का सदुपयोग हो जाए, तो वो ये है कि आप अपने आप को क्रोध से बचाएं, ईगो से बचें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नम्रता से कि अच्छे अच्छे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ें। हम तो कहेंगे सबसे अपने हिंदुस्तान में टाटा से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। टाटा के बारे में पढ़ लें तो आप उसमें अगर आप क्या है टाटा के सामने। तो जब टाटा है कितने नम्र हो सकते हैं, हम्बल हो सकते हैं, इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं और सक्सेस भी पाए। ऐसा नहीं कि असफल रहेगा तो ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ईमानदारी से आगे बढ़ गए, परोपकार करते हुए आगे बढ़ गए। तो ये सब फंडा गलत है कि ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ सकती, ये फालतू की बातें हैं। नहीं मानते इस बात को, तो खुद भी ईमानदारी करते हैं और नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ईमानदारी से एक अलग तरह के लोग मिलते हैं जीवन में, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं मेरे जीवन में। और टाटा जी को भी मिलते थे अच्छे लोग ही उनसे जुड़ते थे। बुरे लोग डरते थे, कोई फायदा नहीं, बात बनेगी नहीं, मिलावट का सामान बेचेंगे नहीं, मिलावट में चलेंगे नहीं, तो नहीं जुड़ते थे। तो इसलिए ऐसे करके आपको अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा और आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे से बन सकते हैं। दैवी कृपा से भी आगे बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि गलत पूजाएं, गलत उपाय मत कीजिएगा, क्योंकि इनका ऐसा बन रहा है कि जल्दी के चक्कर में कुछ ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ सकते हैं, या फिर ऐसे शॉर्टकट टोने टोटके कर सकते हैं जिसकी वजह से करेंगे तो अच्छे के लिए हो जाएगा गड़बड़। ऐसा हो रहा है कि दैविक दोष आने का बन रहा है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, पता चला कि उपाय पूजा करने बैठ गए, मंत्र आता नहीं था, गलत मंत्र पढ़ गए, या फिर गलत तरीके से संकल्प करके ऐसे मंदिर में चले गए जहाँ पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थे नहीं, भूत प्रेत बैठे हुए थे, पता भी नहीं चलता है मूर्ति के अंदर भूत प्रेत बैठेंगे, देवी शक्ति बैठी है, तो ऐसे में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये ऐसे कर जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि कुछ नहीं करते तो ठीक रहता, करके गड़बड़ कर दिए। अच्छा। तो इनका कुछ करके, अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा, मत करिए। ये वैसी वाली बात हो जाती है जैसे आप हमारे यहाँ बैठी हैं। अभी क्या है कि मान लीजिए अगर आपको
मैंने कुछ नहीं खिलाया तो हमारा कुछ रिश्ता खराब नहीं होता है, आप कोई बुरा नहीं मानेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी आपको खिलाना। लेकिन आपको मैंने बासी या सड़ा हुआ खाना खिला दिया, ठीक है, तो आपको तो बुरा लग जाएगा ना। बिल्कुल। तो मैंने आपको खराब खाना खिलाया, उससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। नहीं खिलाते तो नहीं होता। तो इसलिए जो करिए परफेक्ट करिए, और अच्छा खिलाएंगे तो आपको खुशी होगा, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको रेमेडी अगर ठीक से नहीं आता है, नहीं पता है, तो मत करिए, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और हर समय जुगाड़ के चक्कर में मत पड़िए, कर्मों को ठीक करने की कोशिश करिए। कर्म के सुधार करने से भी परिवर्तन आता है। भगवान चाहते ही आपको सुधारना, आप बेटर करिए, तो पहले तो सुधार करिए, उसके बाद देखिए फिर फस्ती गाड़े तो फिर थोड़ी बहुत रेमेडी की जा सकती है। जैसे माँ सरस्वती की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, तो इससे इनको ज्ञान प्राप्त होगा। फिर उसके बाद सूर्य भगवान के लिए पूजा भी करना है और दान भी करना चाहिए इनको। अच्छा। तो गुड़, गेहूं और घी से बनी हुई चीज़ों का, जैसे कि बिहार में ठेकुआ होता है ना, ठेकुआ बहुत बढ़िया सूर्य भगवान का दान होता है, वो बहुत प्राचीन तरीके से वो लोग करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो वैसी चीज़ें घर में बना के अपने हाथों से बना करके दान करिए, अपने हाथों से। घर में कोई आए उसको खिलाएं, कोई जरूरी नहीं कि भिखारी को खिलाना है, वो पीएम को भी खिला सकते हैं, सीएम को भी खिला सकते हैं, एमएलए एमपी को भी खिला सकते हैं, बिकॉज ये कोई भिखारी को देने वाले सूर्य भगवान का दान कर रहे हैं, तो सूर्य भगवान का तेज इसके अंदर, उसको भी दे सकते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, घर में जो है आदर मान से दे सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस तरह से दान भी करके अपना निवारण कर सकते हैं, सामने का भी भला होगा, खुद का भी भला होगा। जी। इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अपने पार्टनर्स के साथ? इनके पार्टनर्स की बड़ी बुरी हालत चल रही है, मतलब बहुत परेशान है। पहले भी मैंने बताया, जब भी मौका मिला जहाँ भी, कि इनके पार्टनर को, इनके जीवन साथी को दिक्कतें चल रही हैं, इनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इनको कोई ना कोई गड़बड़ियाँ चल रही हैं, परेशानी चल रही है। हम तो कहते हैं दुनिया का भला करने के बाद में सोचिए, सबसे पहले अपने जीवन साथी का ध्यान दीजिए। जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी अड़चनें, परेशानियाँ होने का बन रहा है, दिक्कतें चल रही है, पता नहीं उनको लग रहा है शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अगर शादी हुई है तो उसमें दिक्कतें चल ही रही हैं, तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसे में ना बहुत दिल से उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा। भूल जाइए कि आप पुरुष हैं, आपको स्त्री की सेवा नहीं करनी चाहिए, सब घमंड ईगो मत लेके चलिए। एक प्यारा साथी मिला आपको जीवन में, उनके साथ दीजिए। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति की जम के सेवा करिए, खूब अच्छी तरह से ख्याल रखिए, और एक समय जब आएगा जब वो ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद उनके ठीक होने के बाद उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने बुरे वक्त पे साथ दिया, तो आपका जिंदगी भर का प्यारा संबंध बन जाए। क्या पता ये टेस्ट है आपका, भगवान देखना चाहते हैं आप कितने अच्छे हो, और भगवान दिखाना चाहते हैं आपके जीवन साथी को, देखो ये बहुत अच्छी जीवन साथी है, ये बहुत अच्छा जीवन साथी है, और इसके बाद आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इनका थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन इनका फंड का नुकसान हो सकता है यदि ये लापरवाही करेंगे तो। लेकिन अगर नहीं करेंगे लापरवाही तो फंड बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आगे बढ़ने के चांस बन सकते हैं। ये अपने फंड का यूटिलाइजेशन, खर्च तो होना ही है इनका, फंड का नुकसान होने का बनता है, तो नुकसान की जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे कि अगर एजुकेशन चाहिए इनको और एजुकेशन बढ़ाना अपना, तो एजुकेशन में पेमेंट कर दें, फीस वगैरह दे दें, या फिर टेक्नोलॉजी पे फीस दे दें, ऐसे कुछ अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें पैसे चले जाएंगे, तो इनका काम भी अपग्रेड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा सब, और आगे जाके फ्यूचर में ज़्यादा कमाने के चांसेस बन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। इस तरह से खर्च को डाइवर्ट कर दें, नुकसान की जगह पर यूटिलाइजेशन में कर दें, तो खर्च होएगा लेकिन आपके काम का हो जाएगा फिर फ्यूचर में। ऐसे समझदारी से हो सकता है काम। ये आप बहुत अच्छा बताते हैं कि अगर वेस्ट होना है तो उसका यूटिलिटी कैसे करें, उसको यूटिलाइज कैसे करें, ताकि वो वेस्टेज में जो जाने वाला दिख रहा है वो यूटिलाइजेशन में चले। मान लीजिए आपका ही पैसा था कि आज मैंने बताया आपको कि 5,000 रुपये खर्च होने का योग बन रहा है, आपका पैसा है तो चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा, पैसा जाएगा जरूर आपके पास से, तो उठा के अपने हस्बैंड को दे दीजिए। बच गया। हस्बैंड तो खुश हुए ना, आपके हस्बैंड है, आपके बेटा ही तो है, आप बेटे को दे दीजिए। मैं आपका पैसा तो जाना ही था, पक्का ही जाना था, तो सही ऐसे बंदे को दे दीजिए, देख करके आपको दुख ना हो। ये भी सही है, हो गया। बहुत सुंदर। अगर आपके ऐसे ज्योतिषी हो ना, सच बताऊं टेंशन फ्री लाइफ हो जाए सबकी, तो आपका बहुत धन्यवाद। तरीका तो ज्योतिष का यही है, बाकी मुझे मालूम नहीं दुनिया क्या करती है। मुझे लगता है ज्योतिष सही तरीके से करना चाहिए। किसी को जिंदगी में सुकून देके ना मजा बहुत आता है, वो इंसान भी खुश जाता है ना। तो पैसा तो हर काम में कमाया जा सकता है, लेकिन क्या है जो सुकून लोगों को मिलता है ना, तो बहुत मजा आता है, उनको भी मुझे भी। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका, इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।